1214 घंटे काम करवाया जा रहा था। साथ में उनकी सुविधा या सहूलियत को नजरअंदाज भी किया जा रहा था। इसी के विरोध में सारे मजदूरों ने संगठित होकर आवाज उठाई थी और सिर्फ 8 घंटे ही काम करवाया जाए इसकी मांग की, जिसके चलते 1891 से मजदूर दिन के नाम से मनाया जाता है और मजदूरों को जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वोटरों को लुभाने और साथ ही साथ अपने पाले में खींचने की राजनीतिक पार्टियों की कोशिशें तेज होती जा रही है। इसे लेकर पार्टियां एक दूसरे से तकरार करने में भी पीछे नहीं हट रही है। फिलहाल मुंबई के वोटरों को लुभाने के लिए शिवसेना ने वाईफाई सेवा का शिगुफा फेंका है, जिस पर मन से उसे भिड़ गई है और दोनों पार्टियों के बीच इसे लेकर तकरार की स्थिति बन गई है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मनसे और शिवसेना ने वोटरों को लुभाने के लिए घर बैठे मुफ्त में वाईफाई नेटवर्क पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराने की शुरुआत की है, जिस पर दोनों पार्टियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं इन दोनों की टकरार को देखकर कांग्रेस के भी कान खड़े हो गए हैं। कांग्रेस विधायक कृष्णा हेगड़े ने सीएम पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखकर पूरी मुंबई में वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मनसे और शिवसेना ने वोटरों को लुभाने के लिए घर बैठे मुफ्त में वाईफाई नेटवर्क पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराने की शुरुआत की है, जिस पर दोनों पार्टियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। मनसे और शिवसेना की ये कोशिश युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए है। अहमदाबाद और पटना जैसे शहरों की तर्ज पर मुंबई में स्थानीय प्रशासन की मार्फत वाईफाई जोन बनाने की योजना शिवसेना ने 3 साल पहले बनाई थी, लेकिन राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे ने शिवसेना से बाजी मार ली है और मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में तार बिछाकर कुछ समय के लिए मनसे ने वाईफाई नेटवर्क शुरुआत करने की कोशिश की, जो कि शिवसेना की आपत्ति और पुलिस के हस्तक्षेप की वजह से शुरू नहीं हो सका है। मनसे के इस कदम के बाद शिवसेना की युवा सेना ने आनन फानन में सोमवार को शिवाजी पार्क में वाईफाई की शुरुआत कर दी है। युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे के कटआउट वाले विज्ञापनों में लोगों को इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की जा रही है। वहीं इस मसले ने कांग्रेस नेताओं के भी कान खड़े कर दिए हैं। विलेपार्ले के कांग्रेस विधायक कृष्णा हेगड़े ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखकर पूरी मुंबई में वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है। गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और टेक्नोलॉजी के हामी रहे हेगड़े इससे पहले विलेपार्ले में सभी प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क बनाकर पुलिस के हवाले कर चुके हैं। जानकार बताते हैं कि हेगड़े अगर फ्री इंटरनेट की इस रेस में व्यक्तिगत लेवल पर खुद उतर आए तो इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो फिलहाल फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करने वाली नई पीढ़ी को अब लुभाने के लिए नया स्कीम जो है, नया तरीका जो है वो अब राजनीतिक पार्टियां इसे निकाल रही है और कोशिश में लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वोटर्स उनकी ओर आकर्षित हो सके। जहां एक और 3 साल पहले शिवसेना की ओर से ये प्लानिंग की गई थी, तो वहीं मनसे ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि इसे रोक दिया गया शिवसेना की ओर से। और फिर यदि बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी इस मसले को और साथ ही साथ इस पूरे
शगुफे को जो है वो इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हट रही है। यदि बात की जाए कृष्णा हेगड़े की, तो कृष्णा हेगड़े ने जो मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चौहान, उन्हें एक पत्र लिखा है और उनसे दरख्वास्त की है कि मुंबई में वाईफाई सेवा जो है वो उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। सीधे तौर पर जो कोशिश है, जो मकसद है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत जल्द नज़दीक आ चुका है और बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टियों की ओर से कोशिश करना भी लाजमी होता है, लेकिन इस कोशिश के बीच कहीं ना कहीं राजनीति भी अब छिड़ गई है, एक जंग सी छिड़ गई है। यदि बात की जाए, रार टकरार शुरू हो चुका है वाईफाई को लेकर, जहां एक और शिवसेना इसे अपना जो है अपनी प्लानिंग बता रही है, वहीं दूसरी ओर मन से भी इसकी शुरुआत कर चुकी है। और साथ ही साथ बात की जाए यदि कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी इसे कहीं ना कहीं भुनाने में लगी हुई है। फिलहाल वाईफाई किसका होगा ये देखने वाली बात होगी, जनता किसकी होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पूरी जो वाईफाई कनेक्शन है इसे लेकर अब राजनीति भी तेज होती नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही पानी की जिस तरह से पाइपलाइनें और साथ ही साथ और चीज़ों की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो युवा वर्ग है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वाईफाई की सिस्टम की तैयारी जो है वो हर पार्टी कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ करा दे। अभिषेक सप्रे जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि मनसे से है, और साथ ही साथ येलप्पा कुशालकर जी है शिवसेना की ओर से, और साथ ही हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरिंदर आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष जी आपकी ओर आऊँगा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, ऐसे में हर पार्टी अपनी ओर से कोशिश में लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और फिलहाल की यदि बात की जाए तो फिलहाल मुंबई में युवा वर्ग सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो युवा वर्ग और साथ ही साथ जो सोशल साइट्स है उससे बहुत ज़्यादा युवा वर्ग जुड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है, युवा वर्ग को यदि अपनी ओर आकर्षित करना है तो वाईफाई से एक अच्छा जो ऑप्शन है वो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, और शायद यही वजह है कि फिलहाल सभी पार्टियां इसका फ़ायदा उठाने के फिराक में है। सलामत, ये जो विषय है ये बहुत ही गंभीर विषय है जी। और आपको समझना होगा कि पूरी दुनिया में भारत की जो स्थिति है युवाओं को लेकर, वो सबसे उज्जवल भविष्य वाला देश है ये जी। 65% जो युवा हैं वो हिंदुस्तान में ही हैं, और निश्चित रूप से युवाओं को लुभाने के लिए जो पार्टियां कहीं न कहीं से कशमकश कर रही हैं, उसके पीछे अगर कोई मकसद है तो महाराष्ट्र में हम समझ सकते हैं कि युवाओं को किस तरह से विकास के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और आज युवा इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंटरनेट का जो भी साधन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है उनको। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि पॉलिटिकल दलों ने ये महसूस किया कि युवाओं को अगर रिझाना है तो वाईफाई के जरिए कहीं ना कहीं से हम उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन ये तथ्य सबसे ज़्यादा प्रबल है जिसको लोगों ने अभी तक समझा नहीं है कि वाईफाई के पीछे अगर कुछ है तो वो है हाई फाई पॉलिटिक्स। और जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स का ये जो नया आयाम सामने आया है तो इससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और मुंबई के युवाओं की अगर हम बात करें सलामत, तो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक जोश है, और कहीं ना कहीं से ये उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर राज ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब या फिर आदित्य ठाकरे अगर इस तरह की लड़ाई को और भी आगे बढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा आम आदमी का होगा। और कृष्णा हेगड़े ने भी एक सराहनीय कदम उठाया है। हालांकि कांग्रेस के पास अभी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर एक माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें राज साहब हों, उद्धव साहब हों या फिर कांग्रेस के कृष्णा हेगड़े। तो निश्चित रूप से आम आदमी को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, वो है सामाजिक। अगर हम क्रांति के साइंस की क्रांति की बात करें तो वाईफाई के जरिए हर युवा कहीं ना कहीं से उससे जुड़ना चाहेगा। जी। अभिषेक जी आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वाईफाई की जो शुरुआत आपकी ओर से की गई है, मध्य मुंबई में शिवाजी पार्क में आपकी ओर से शुरुआत की गई, हालांकि उसे रोक दिया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये शिवसेना की प्लानिंग 3 साल पहले से चल रही है। फिलहाल आप क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से इसे देखते हैं? शिवसेना की प्लानिंग 3 साल पहले से चल रही है, ये बात सही है। 2012 के मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कहा था कि हम वाईफाई पूरी मुंबई सिटी वाईफाई करेंगे। उस हिसाब से उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था, वाईफाई कैसा करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन किस वजह से वो बात रुक गई, ये अभी मुझे उस पर चर्चा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। तो अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने एक प्राइवेट इस पर एक कॉर्पोरेट सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमारे केबल ऑपरेटर और हमने विले पार्ले में ये वाईफाई सिस्टम शुरू कर दी, जिससे लोगों को ही मतलब जो अभी सर ने कहा कि लुभाने से ज्यादा उनको विकास के पथ पर लेके जाने की मनसे की भावना है, और उस हिसाब से हमने ये वाईफाई शुरू कर चुके हैं हम। जी, इसके अलावा यलप्पा जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपकी प्लानिंग थी, आपकी ओर से ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया गया था, लेकिन क्योंकि आपकी ओर से ये प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ और इसकी शुरुआत नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अब इसका सीधा फायदा मनसे की होता दिखाई दे रहा है। देखिए, मनसे आपको मालूम है कि कौन से तर्क पे चलते, ये अक्ल की नहीं, अब जहाँ पे अक्ल नहीं है वहाँ शक्ल नहीं है, वहाँ अक्ल की तो ज़रूरत पड़ेगी। वो आप देख रहे हो कि उनका जो फ्रस्ट्रेशन आपने देखा है कि जिस तरीके से पॉलिटिकली हमारे पत्रकार मित्र ने कहा कि जिस तरीके से वाईफाई ये पॉलिटिक्स कांग्रेस करते आई है, ये देखा है कि अपने खास लोगों के लिए, जिस तरीके से इन्होंने जिक्र किया था खास लोगों के लिए, ये वाईफाई का जो वाईफाई शक्ल में एयरपोर्ट या कैफे कॉफी डे, ये इस तरीके का जो हाईफाई लोगों की जो सहूलतें जहां पे मिलती थी, वहां फैसिलिटी कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के जो सरकार ने आपने देखा है कि सिर्फ वो सीमित रखा था, वो चाहे फिर एयरपोर्ट हो, चाहे फिर वो कैफे कॉफी डे हो, ये इस तरीके का जो मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, इस तरीके के जहाँ पे हाई प्रोफाइल व्यक्ति जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों को ये सुविधा थी। आम लोगों के लिए, जहाँ के मुंबई करों के विचार के हित के लिए, जो उद्धव जी ने पिछले 3 साल से इस पे, देखिए वाईफाई ये कोई किसी का नकल करके हमको ये देना नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ा शक्ल देना था कि पूरे ये, क्योंकि इसके पीछे बहुत से लूपहोल्स है, इंटेलिजेंस के इसमें विचार करना था, इसमें लोगों को जो फायदा दे रहे उसके पीछे बहुत सारे मतलब जो हमारे देश का जो कानून है वो कानून को मद्देनजर रखते हुए, और ये आम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जो कमजोर तबके का लोग है जिससे वंचित थे, ये ऐसे लोगों को प्रोवाइड करने के लिए माननीय उद्धव जी मुंबई के महापौर के माध्यम से ये मुंबई के आम लोगों को देने के लिए, जिस तरीके से इसको मतलब इसमें कोई भी खामियाजा या कोई भी टेक्निकली इसमें कुछ ग्राउंड नहीं रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरीके से आज जो देश की परिस्थिति है, जो कांग्रेस के राज्य में जिस तरीके से आपने देखा है जी, आतंकवादी गतिविधियां है, इसके लूप होल्स है, इसके कोई बैड ऐसा कोई वो होना नहीं चाहिए। इसके ऊपर माननीय उद्धव जी महापौर को लेके पिछले 3 साल से कर रहे थे। आपने जैसा वो ऐड देखा है कि जिनके खाली अक्ल होते हैं उनको शक्ल होती है, उनको अक्ल की भी जरूरत होती है। तो ये राज ठाकरे जी ने देखा है कि जिस तरीके से चल रहा था कि पूरे मुंबई में ये वाईफाई का सिस्टम आम लोगों को ये मुहैया कराने का काम माननीय शिवसेना जो हमारे अध्यक्ष है वो पूरे मुंबई का उपलब्ध करके देने का ये जी, लेकिन यलप्पा जी जहां तक बात आपने देखा है कि कांग्रेस और मनसे राज ठाकरे की दादर में नहीं चली, वो इसलिए अब यहाँ जहां पे कांग्रेस को जिस तरीके से मोटिवेट करने का काम राज साहब ने हर बार किया है, तो अब अभी भी उन्होंने एक छोटा सा सपोला छोड़ दिया है कि पार्ले से करके इस तरीके का उन्होंने जी। लेकिन यलप्पा जी जहां तक बात की जाए, ये प्लानिंग जो है हालांकि कांग्रेस की ओर से नहीं, मनसे की ओर से नहीं, बल्कि शिवसेना की ओर से की गई थी। 3 साल पहले ये प्लानिंग की गई थी, लेकिन उसका फायदा तो अब जो है वो जनता को मिल रहा है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि विले पार्ले में जिस तरह से कृष्णा हेगड़े जी ने ये सुविधा जो है उपलब्ध कराई है, जाहिर सी बात है कि इसका बेनिफिट जो है वो जाहिर सी बात है आम जनता को तो होगा ही, लेकिन सलामत जी आपने देखा कि पार्ला में जिस तरीके से राज साहब ने अभी परसों जिस तरीके से ये इसका एडवांटेज मतलब खुद को नहीं मिले और कांग्रेस को मिले, ये कांग्रेस के पाले में जाए, ये को रोकना चाहेंगे आप लोगों को। आइडियोलॉजी आपने देखा है कि मिनिमम राज साहब ने अपना फायदा और अपना कम फायदा और कांग्रेस का ज्यादा फायदा जिस तरीके से काम आपने देखा है कि राज साहब की संस्कृति में है, ये मनसे की ये संस्कृति बनी हुई है कि हमारा कम फायदा। चलिए आपको रोकना चाहेंगे यलप्पा जी आपको रोकना चाहेंगे। यलप्पा जी आपको रोकना चाहेंगे और साथ ही साथ अभिषेक जी आपको भी रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। यलप्पा जी रुक जाइए, हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी जानना चाहेंगे कि वाईफाई की सुविधा जिस तरह से जनता को देने की जो बात कही जा रही थी उसकी शुरुआत फिलहाल विले पार्ले में हो चुकी है।
देखिए, शिवसेना 3 साल से कोशिश कर रही है। जी इसके पहले भी सीसीटीवी लगाने का प्रयोग पूरे मुंबई में और पूरे देश में विले पार्ले ने शुरू किया। वाईफाई के लिए भी मैंने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि महानगर पालिका की बजट जो है 31,000 करोड़ रुपया सालाना है और जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज है लगभग 600-700 रुपया हर घर से वसूलते हैं। जी जो मोबाइल कंपनीज है वो लगभग 250-300 रुपया हर मोबाइल जो यूजर से लेते हैं इंटरनेट के लिए और इंटरनेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए। जी और आज बिजनेसमैन हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या दूसरे कोई भी युवा हो जो इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनके लिए अगर हम ये मुफ्त में सुविधा देंगे तो उनके लिए बहुत एक बेनिफिशियल होगा, उनके लिए लाभदायक होगा। इसके लिए मैंने सामान्य मुख्यमंत्री जी से कहा कि पूरे मुंबई और मुंबईकर की सुविधा के लिए वाईफाई फ्री होना चाहिए। जी इसके अलावा कृष्णा हेगड़े जी ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी ओर से मनसे ने शुरू किया, इसके बारे में तो बोलिए, आप करेंगे, मुख्यमंत्री को बोलेंगे। 3 साल शिवसेना पहले बोल रहे शिवसेना 3 ने साल किया हुआ वो तो है, कर ही रही उसको है, correspondence का शिवसेना किया हुआ कर ही रही है, वो पेपर पे ही है। वाईफाई वाईफाई पेपर पे नहीं रहता है, बिल्कुल आपने वाईफाई देखा है नेट कि पे दादर कनेक्ट में होना चालू होता हुआ है, है, सबसे वाईफाई पहले पेपर पे नहीं सबसे होता है, देखा होगा, वाईफाई नेट पे दादर में कनेक्ट होगा, होना होता है। मुझे बात करने देंगे तो मैं जरूर बात करूंगा। जी जरूर अभी का जो वक्त है वो एक मिनट आशुतोष जी बात कर लेने दीजिए। जाते रहेंगे तो मैं मेरी राय भी जी नहीं रख कृष्णा हेगड़े जी सकता। बताइए। अरे इतने साल में आपने जैसे राय नहीं मैंने रखा, अभी कहा- अभी राय रखने का टाइम आप देख रहे हो कि ये येलप्पा जी, कांग्रेस येलप्पा जी। शिवसेना कर रही है। कृष्णा जी ये बोलिए। जी येलप्पा जी कृष्णा जी को अपनी बात रखने का मौका दीजिए। जी कृष्णा जी क्या कहेंगे? और जिस तरह से ये भी एक बात है कि फिलहाल आपकी ओर से जो पहल की गई है कि पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखा गया है और साथ ही साथ ये जो है वाईफाई सिस्टम पूरे मुंबई में जो है शुरू करने की बात कही गई है, आपको नहीं लगता है कि काफी देर हो चुकी है इस चीज के लिए? देखिए, मुंबई में बहुत सारे जगहों पर आप होटल्स देखिए, रेस्टोरेंट्स देखिए, कॉफी शॉप देखिए, जी लाइब्रेरीज देखिए, यूनिवर्सिटीज देखिए, यहाँ पर फ्री वाईफाई उपलब्ध है। लेकिन मुंबईकर की सुविधा के लिए अगर हमने मुफ्त में वाईफाई प्रोवाइडिंग सर्विसेज कर दिया है तो सिर्फ मुंबईकर का ही फायदा नहीं, लेकिन जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज है और जी। सेलफोन कंपनीज है जो लोगों को लूट रहे हैं, उसके ऊपर भी एक पाबंदी आ जाएगी। जी। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे थे कि वाईफाई प्रोवाइडिंग सर्विसेज जो है इन्होंने शुरू किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि विले पार्ले में सिर्फ 50-100 बिल्डिंग को आज वाईफाई मिल रहा है और शिवसेना के लोगों ने मनसे का जो वायर है वो काट दिया है। जी जो अगर हमारा कोई भी वाईफाई पार्टी अभी भी शुरू है सर, आप अगर हनुमान रोड पे चेक कर सकते हो। जी हमारा मैंने वाईफाई चेक शुरू कर है। लिया है, आपका वाईफाई शुरू नहीं है। नहीं आप नहीं देख आप लीजिए, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। वहाँ पर ऑन अ शिवसेना न्यूज के चैनल नगर सेवकों ने नहीं कुछ आप कट शिव- नहीं, शिव- वो लोग शिवसेना भी के जाके नगर कट भी सेवकों किया ने तो भी हमारा वाईफाई शुरू रहेगा। डीएमसी से में कंप्लेन कर आपका जो है रूटर निकालने कर की सकते कोशिश हैं की, सर, बहुत आपको वायर जी। निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। जी। कोई भी पार्टी मुंबई के लिए अच्छा काम करे तो दूसरा पार्टी नहीं अपोज करना चाहिए, Very good। ये मुद्दा मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। जी लेकिन मनसे की तरफ से सीधा सीधा आरोप है कृष्णा जी। नहीं, क्या आरोप है? नहीं मैंने क्या, मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि हमारा वाईफाई शुरू है, उनका आप लोग वाईफाई आके शुरू है, चेक आप कर बोल रहे हैं सकते नहीं हैं। शुरू है। इसका अभी भी मतलब चालू है। नहीं, हनुमान रोड पे मैंने कहा 50-100 बिल्डिंग के लिए वाईफाई शुरू है, पूरे विले पार्ले में वाईफाई शुरू नहीं है। और मैं अगर थोड़े और बताना चाहता हूँ, जी जिन्होंने शुरू किया अरविंद प्रभु वो मेरे ब्रदर इन लॉ है। जी तो जितना वहाँ पर कनेक्शन दिया गया मैं जानता हूँ कितना दिया गया है। जी कृष्णा जी ये बताइए कि आने वाले चुनाव में कितना फायदा उठाएंगे इस योजना से? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव में फायदा या नुकसान देखना चाहिए। मुझे लगता है कि जो अच्छा व्यक्ति काम करेगा लोगों के लिए, लोग उसको समर्थन देंगे। और एक डेमोक्रेसी है, सभी को एक हर जगह से आज मैंने सुना कि विले पार्ले से राज ठाकरे जी का भी नाम आ रहा है, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि आके विले पार्ले में खड़े हो जाए। जी मैं जरूर उनको टक्कर दूंगा। अभी मुझे कुछ कहने जी, की इजाजत जी, मिलनी चाहिए जी, मेरे हिसाब से। बोलिए, बहुत बोलिए। टाइम जी, से हम लोग कहिए। ऐसे ही बैठे हैं। पहला मतलब ये बात है कि हमने ये जो वाईफाई सिस्टम शुरू की है जी उसके लिए किसी को विरोध करने की कोई जरूरत नहीं थी। जी पहली बात, ये सब सिस्टम क्या मेरे घर के लिए नहीं हो रही है, ये सिस्टम लोगों के लिए उपलब्ध हो रही है। बिल्कुल। जब मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा तो हमने तो बाजार में बोम्बा बोम नहीं की कि ये गलत है, ये कैसे करेंगे।
पहला मतलब वाईफाई ना बीएमसी शुरू कर सकती है ना स्टेट गवर्नमेंट शुरू कर सकती है। वाईफाई एक कंपनी शुरू कर सकती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलता है जी। दूसरी चीज में मैं थोड़ा सा टेक्निकल बोलना चाहूंगा यहाँ पर। दूसरी चीज ऐसी है कि जो आईएसपी रहता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस यूज करके हम लोग वाईफाई लोगों को दे सकते हैं। अभी जो केबल नेट चलती है वो ऑलरेडी केबल प्रोवाइड करती है जी। तो हमने उनके जो फाइबर्स है उसका इस्तेमाल करके प्राइवेट बिल्डिंग में एपीज लगा के ये सर्विस हमने शुरू की है। अब इसमें विरोध क्या करना है कि बीएमसी की परमिशन नहीं। अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा सर, उस दिन डीसीपी साहब ने मुझे बुलाया था, मैं 4 घंटा पुलिस स्टेशन में बैठा था आफ्टर शिवसेना के पेट में जब जलने लग गई, पार्ला में वाईफाई हो रहा है उसके बाद की बात जी। मैं डीसीपी साहब ने मुझे बुलाया, मुझे पूछा तुम अनधिकृत रीत्या वाईफाई शुरू कर रहे हो। मैं बोला क्या अनधिकृत है मेरा? नहीं, आप उद्घाटन कर रहे हो और उद्घाटन का आपने बीएमसी से परमिशन नहीं लिया। मैंने उद्घाटन का क्या परमिशन रहता है बीएमसी से? मैं ना पेंडोल खड़ा कर रहा हूं, मैं ना साउंड लगा रहा हूं, मैं ना रिबन रख रहा हूं, मैं ना कैंची रख रहा हूं, तो कौन सी परमिशन आई बीएमसी की? मुझे ये बात बताइए ना कि बीएमसी की परमिशन कौन सी आई? राज साहब घर से निकलेंगे उनको आप रोकोगे, राज साहब रास्ते पर चलेंगे उनको आप रोकोगे, राज साहब जेब से मोबाइल निकालेंगे आप उनको रोक सकते हो, वो मोबाइल पे अपने मोबाइल पे बटन दबाएंगे आप रोक सकते हो। बेसिक ये कंसेप्ट जो है ना वो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। वो टिपिकल बीएमसी की ये चाहिए, ये अभी जोक बोलता हूं मैं इसके आगे बढ़ के आपको, जिससे हमारे वार्ड ऑफिसर तकलीफ में आएंगे। जब हमने पहला एक वेन्यू डिसाइड किया था कि हम लोग जॉगर्स पार्क के यहाँ ये वाईफाई ओपनिंग करेंगे, तब बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ मेयर, कमिश्नर, सब शिवसेना का पूरा सिस्टम जाके हमारे वार्ड ऑफिसर के सर पर बैठ गया। वार्ड ऑफिसर ने नोटिस दिया कि आपने वाईफाई का परवाना लिया नहीं है, विदाउट वाईफाई परवाना आप कैसे शुरू कर रहे हैं। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे एक ऐसा लाइन पूरे 1888 जो अपना म्युनिसिपैलिटी का अधिनियम है उसमें एक वर्ड वाईफाई मुझे बताइए, मैं वाईफाई बंद कर दूंगा। जब वाईफाई का कोई लाइसेंस है ही नहीं बीएमसी के पास, तो आप कैसे हमें नोटिस भेजते हैं कि आपने वाईफाई का लाइसेंस लिया नहीं? जब वाईफाई का लाइसेंस नाम की चीज तो निकालो। पुलिस स्टेशन में वही मैं बोलता हूं, ये जो अभी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, टेररिस्ट एक्ट, ये सब बातें चल रही है। आपको एक बात पता है, साइबर क्राइम से आप पूछ लीजिए, साइबर क्राइम ने कहा वाईफाई शुरू करने के लिए किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई भी वाईफाई शुरू कर सकता है। बहुत गंभीर सवाल उठता है। ये गंभीर सवाल नहीं है सर, हमारी जो बैंडविड्थ है, अगर इसका गलत उपयोग नहीं हो सकता है। संदीप देशपांडे जी बोल रहे हैं क्या? अभिषेक सप्रे बोल रहा हूँ, अभिषेक जी बोल रहे हैं। 265 गीगाहर्ट्ज की जो बैंडविड्थ रहती है दैट गोज अनलाइसेंस्ड, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं बोलता हूं, होटल 5 स्टार्स में चलता है, उधर कौन सी सिक्योरिटी है? यहां पर हम लोग का मैं सिस्टम बोलता हूं, यहां पर आप आएंगे, आप मोबाइल नंबर आपका डालेंगे, उसके बाद वो मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस आएगा, दैट विल बी योर पासवर्ड। आप जो भी ट्रैक कर रहे हैं, आप जो भी ट्रैक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी आप सर्फिंग कर रहे हैं, वो पूरा हमारे सिस्टम में आता है। तो बाकी कुछ सवाल ही पैदा नहीं होते। मतलब सुरक्षा की व्यवस्था सब पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है। बिल्कुल दिशाहीन, बिल्कुल दिशाहीन। आप देख रहे हो कि आप एक छोटा सा अगर आपको कार्ड लेना पड़ता है अगर एक सप्रे के नाम से, तो आपको उसके पूरा डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। और ये इस तरीके से ये मनसे की स्ट्रेटेजी रही है कि दिखाना घी की और देना नहीं तेल की। आप देखिए, मतलब ये पूरे जो सिस्टम है हमारे देश का, जो कायदा कानून है, ये पता नहीं कौन से तर्क पे ये उसको डिपॉजिट मतलब गिरवी रखना चाह रहे हैं, ये कौन सा लॉ, मतलब आप बिल्कुल देखिए वाईफाई सिस्टम, आप वाईफाई सिस्टम में तब जा सकते हो आपने अपने प्रॉपर एक नंबर लिया है, आपने प्रॉपर एक सर्विस ली है। अगर आपने प्रॉपर, अरे ये मनसे का तो बंद करो ना। ये मनसे का ये है, अगर कि करना कुछ नहीं है, दिखाना बहुत कुछ है। अभिषेक जी शिवसेना, येलप्पा जी आपके पास में आऊंगा। येलप्पा जी और अभिषेक जी, आप लोगों के पास में आऊंगा, आप लोगों से 2 मिनट का समय चाहूंगा।
साथ ही साथ कृष्णा जी आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात रखने का मौका जो है वो दिया जाएगा, आपको रोकना चाहिए। कृष्णा जी क्या कुछ कहेंगे? कोई भी पार्टी मुंबईकरों के लिए अच्छा काम करती है जी या एक मुफ्त में सुविधा करती है जी तो सभी पार्टियों को साथ में आके उसका स्वागत करना चाहिए। जी मुंबईकरों का फायदा जो होता है वो होना जी चाहिए और जी कोई भी पार्टी को इस पे रोक नहीं लगाना चाहिए, ना जी उसको अपोज करना चाहिए। ऐसा कायदा लेके बैठे, ये ऐसे कायदा जो कायदा को नहीं मानने वाले, मतलब कायदा है जी, लेकिन तो आप ले लो और वाईफाई आपको कायदा पता नहीं है, मेरी गलती नहीं है सर। ले लो, एक सिस्टम ले लो कायदा और पता आप नहीं है, मेरी बताओगे गलती नहीं है। विदाउट वाईफाई, अगर विदाउट सिस्टम अगर आपको जी। वाईफाई अवेलेबल होता है तो मैं नहीं देखिए, विदाउट सिस्टम अगर आप वाईफाई ले सकते हो तो मुझे लगता है कि देश में कायदा कानून रहा का फिर अगर आप आपके नंबर पे आज आपके नंबर अगर आपके नंबर पे अगर आपने वाईफाई लिया है तो उसके थ्रू आप उसको एक्सपांड कर सकते हो और बात करते हो कायदे की और बात करते हो लेने की बात करते हो दिशामूल मत करो लोगों की, ये मनुष्य की संस्कृति रहा है, इनको दिमाग अक्ल तो है नहीं तो दिमाग कहां से आएगा? हमारी अक्ल मत करो, हमने हमारी अक्ल दिखाई और पहले वाईफाई शुरू करके दिखाया। आपकी अक्ल देख रहे हैं, घर का राउटर निकाल के शिवाजी पार्क पे लगा दे और बोलते हो वाईफाई सेवा शुरू। अक्ल दिखा दे, जिनको शक्ल ही नहीं है वो आगे देंगे। यही करते रहो कि वाईफाई यही करते रहो, आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा और विदाउट देखिए येलप्पा जी जिंदगी तो ये कर रहे हो। रखने की जरूरत महसूस करते देखिए। हैं शिवसेना और मनसे के लोग कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम इस सेवा का विस्तार करें। बिल्कुल ये हाँ। किया, ये माननीय उद्धव जी ने किया। अरे 3 कब साल पहले किया? इसके मेरे पैसे हमको तो नहीं मिला और कनेक्शन। ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा कायदा ही नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मतलब वाईफाई कोई भी ले सकता है, कोई भी मतलब यहाँ से ले सकता है। जी, लेकिन येलप्पा जी एक चीज ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अभिषेक जी आपको रोकना चाहेंगे, येलप्पा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही, येलप्पा जी आखिर क्या वजह रही कि 3 साल पहले आपने जो प्लानिंग की थी उसे जनता के बीच पहुंचाने में इतना समय लगा और मन से जो कल की आई हुई पार्टी है जिसे आप कहते हैं, उन्होंने ये चीज सुविधा जो है वो शुरू करके दिखा दी? नहीं बिल्कुल, देखिए ये आपने देखा है कि शुरू इन्होंने क्या किया, बाजू में एयरपोर्ट है जो जमाने से चल रहा है, इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कांग्रेस और मन से ये हमेशा से करते आई है। आप देखिए ना, जैसा कैफे कॉफी डे में चले जाइए, आप कॉफी शॉप में चले जाइए, आप मैकडॉनल्ड्स में चले जाइए, एयरपोर्ट में चले जाइए, पहले से सुविधा है। लेकिन इसके जो भी टेक्निकली जो ग्राउंड था वो उद्धव जी जो नहीं वो टेक्निकली ग्राउंड मैंने बताया ना कि एक छोटा सा अगर आपको सिम कार्ड लेना पड़ता है तो उसको सारे प्रोसीजर ये वाईफाई नहीं उसके बाद नहीं वो कंपनी के नाम पे लेने के बाद आप वाईफाई टेक्निकल ग्राउंड से बात कीजिए। शिवसेना ये देखिए येलप्पा जी देखिए एक चीज समझने की जरूरत है। बीएमसी की जहां तक बात की जाए तो जाहिर सी बात है बीएमसी में आपकी सत्ता थी और साथ ही साथ 3 साल पहले आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया था, सवाल वही है कि आखिर क्या वजह थी कि 3 साल ये प्रोजेक्ट को आपको लग गए जनता के बीच पहुंचाने में, और साथ ही साथ मनसे की यदि बात की जाए तो मनसे ने ये प्रोजेक्ट शुरुआत करके दिखाई। नहीं होता है, सबका साथ सबका विकास करना पड़ता है, वो हम लोग कर रहे जिसके हैं। हाथ में सत्ता था वो सोच नहीं सके और खाली खास अरे लोगों के BMC लिए में 15 और साल बड़े से लोगों सत्ता के है। लिए ये BMC में वाईफाई 18 का साल से सत्ता है अपनी। नहीं जो वाईफाई का जो सर्विस सिस्टम था वो खास लोगों के लिए था, जो एयरपोर्ट पे और जिस तरीके से ये दिशा भूल कर रहे हैं भाई साहब, ये कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ तो ये जी। मनसे की संस्कृति है कि कांग्रेस को देखिए अभिषेक जी येलप्पा जी को अपनी बात रखने का मौका दीजिए ताकि लोगों को भी समझ में आए कि आखिर बहस किस बात को लेकर हो रही है। कि इनको कहने दीजिए, उसके बाद मुझे भी बात करने जी का मौका। जी बिल्कुल करके बात एक एक करें। जी। करके करो, कोई देख रही है। बिल्कुल देख रही है। तो जी कहिए येलप्पा जी। तो अभी आपने जिस तरीके से देखा है कि इसको एक आज वाईफाई का चलन आपने देखा है कि आप इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि व्हाट्सएप 10 साल पहले या 50 साल पहले इसका एक्सपांड नहीं हुआ था, इसको इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिला था। ये कम समय में आपने देखा है कि बिल्कुल कम समय में कम टाइम में इसका जो आज
पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, हाँ पब्लिक लोग ने किया। तो ये पब्लिक के हित में करने के लिए आपको पूरा ग्राउंड देखे, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसके लूप होल्स क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, सरकार को कितना इस पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा या देश के हित में कितना ये फायदेमंद होगा, और कम से कम लोगों को इसमें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, कम से कम तकलीफें इसमें हो। तो इस तरीके का टेक्निकल ग्राउंड इसको इसमें से लेना, और ये लोगों को इसका फैसिलिटी जब मिले तो अच्छी तरीके से पब्लिक मुंबई कर इसका पूरा यूटिलाइज करे। तो इस तरीके का स्टडी, इसके ऊपर अध्ययन उद्धव जी के नेतृत्व में, महापौर के माध्यम में सारे जो सिस्टम, मतलब इसमें जो अच्छा सर्विस है, अच्छे से अच्छा सर्विस मुंबई करों को और आम आदमी को मिले, इस तरीके का एक अच्छा विजन उद्धव जी के नेतृत्व में उद्धव जी ने इसको प्रेजेंट करके मुंबई करों के हित में देने का जो काम किया है, वो काम टेक्निकल ग्राउंड पे। लेकिन ये अभी आप देख रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंबे नोचने का काम। चलिए येलप्पा जी आपको रोकना चाहेंगे। अभिषेक जी आप क्या कह रहे थे? आमदारी नहीं है। अभिषेक जी आप क्या कह रहे थे? येलप्पा जी रुक जाइए, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। जी अभिषेक जी आप क्या कह रहे थे? येलप्पा जी ने मनसे का आमदार नहीं है, मनसे का नगर सेवक नहीं है, लेकिन हमें इच्छा शक्ति है तो एक सामान्य आदमी भी ये कर सकता है। मेरे पास सिर्फ पद है मनसे का, और मैंने उस पद के बलबूते पर, एक इच्छा शक्ति के बलबूते पर हम लोगों ने हनुमान रोड पे वाईफाई सिस्टम शुरू चलिए की इच्छा है। शक्ति अभी पर देखो, जो है अभी ये गलत है जी, अभी ये गलत है। आपने मुझे कहा था, आपने नहीं, मुझे येलप्पा जी उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे पूरा मिलना चाहिए। दूसरी चीज है, जो भी अभी येलप्पा जी बात, शिवसेना का बहुत बड़ा दिल है, तो बड़ा दिल करके सुन लीजिए पहले। येलप्पा जी जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज की जो बात है वो मैंने ऑलरेडी आपके सामने रख दी है कि कैसे ये सिस्टम वर्क होता है। ये सिस्टम ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट ने किया, कर्नाटक गवर्नमेंट में बैंगलोर सिटी ने किया, बैंगलोर सिटी में ये वाईफाई सिस्टम शुरू है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया, उसके लिए उन्होंने नीचे से खोदने के परमिशन दिए। लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है सर, मैं बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइबर ले सकता हूँ, उसके लिए मुझे बीएमसी की परमिशन नहीं चाहिए जी। मुझे अगर एक बिल्डिंग के अंदर, चलिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, हमें इस शो को यहीं रोकना होगा। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ यदि बात की जाए फिलहाल वाईफाई सिस्टम की, तो वाईफाई सिस्टम से कितना फायदा राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्हें होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे निसलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुदास कामत को किसने बनाया बेवकूफ? किसने की गुरुदास कामत के साथ लाखों की ठगी? किसने उजाड़ी गुरुदास कामत की दुनिया?